नमस्कार मित्रों, एग्रीकल्चर साइंस एकेडमी में आपको सभी का पुनः स्वागत है। और आज जो शीर्षक मैं लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ वो शीर्षक है सामान्य कृषि या कृषि के सामान्य प्रश्न। तो समय न गंवाते हुए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं फसलोत्पादन के बारे में। किसके बारे में? फसलोत्पादन। फसलोत्पादन फसलोत्पादन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। अब फसलोत्पादन क्या है? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है, उसे फसलोत्पादन कहते हैं। अब मैं इसको लिख देता हूं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों, किसके? भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। संबंध रखती है। वो क्या होती है? फसलोत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? फसलोत्पादन। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है, वह फसलोत्पादन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इनके जनक कौन थे? यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जिसको हम सस्य विज्ञान कहते हैं। यानी सस्य विज्ञान के जनक। सस्य विज्ञान के जनक कौन थे? पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी। यानी प्रश्न पूछा जाएगा फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी। आगे बढ़ते हैं। अब फसल उत्पादन जो होता है यानी क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम लिखेंगे फसलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, तो पहले क्या है? कवर क्रॉप। कवर क्रॉप्स। दूसरा क्या है? कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स। अभी मैं पहले वर्गीकरण लिख देता हूं, उसके बाद बारी बारी से मैं सभी को समझाऊंगा। तीसरा है बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। चौथा है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स। पांचवा है
कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप्स। छठवां है प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स। सातवां है कैच क्रॉप्स, कैच या इसको इमरजेंसी क्रॉप भी कहते हैं। हाँ, देखिए इसके आगे भी है, तो पहले मैं इनको दोहरा देता हूँ। कवर क्रॉप्स पहला, कंटूर क्रॉप दूसरा, बॉर्डर क्रॉप तीसरा, बॉर्डर या गार्ड क्रॉप चौथा, कैश क्रॉप पांचवा, कमर्शियल क्रॉप छठवां, प्लांटेशन क्रॉप और सातवां कंटूर कैच या इमरजेंसी क्रॉप। अब आगे बढ़ेंगे आठवां उसी वर्गीकरण में, ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप्स। नौवां एनर्जी क्रॉप्स, एनर्जी क्रॉप्स। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नंबर 1 से कवर क्रॉप से शुरू होकर और अंतिम एनर्जी क्रॉप तक हम बारी बारी से सभी को समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वर्गीकरण जो किया गया फसलों का वो किस आधार पर किया गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं कवर क्रॉप, कवर क्रॉप्स। अब जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि कवर क्रॉप्स यानी आच्छादित वाली फसलें जो पृथ्वी को ढक लेती हैं। क्या करती हैं? पृथ्वी को ढक लेती हैं, ढक लेती हैं यानी ढक लेती हैं। वह क्रॉप्स कौन सी हैं? कवर क्रॉप्स। और ये कवर क्रॉप्स ढक के क्या करती हैं? क्या करती हैं बताइए? भूमि को मृदा अपरदन से बचाती हैं, मृदा अपरदन से बचाती हैं। क्या करती हैं? मृदा अपरदन से बचाती हैं। मृदा अपरदन से मतलब जैसे छाया है कहीं पे, कहीं आपने आपके घर के ऊपर छत है, तो जब बारिश होगी तो बारिश जब नीचे आएगी तो पानी आपके जमीन पर नहीं गिरेगा क्योंकि आपकी छत लगी हुई है, तो इसलिए वहां की मिट्टी कटाव नहीं होगा। उसी प्रकार वह मृदा पर छत की तरह काम करती है, तो जिससे वो मृदा अपरदन को होने नहीं देती है। और क्या करती है? ये मृदा में जल संरक्षण को बनाए रखती है। कवर क्रॉप भाई, जब धूप नहीं पड़ेगी तो मृदा से नमी गायब नहीं होगी। अब इसको दूसरे प्रकार से हम समझें तो ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो भूमि को ढक कर रखती हैं, ढक कर रखती हैं, वे कवर क्रॉप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कवर क्रॉप कहलाती हैं। यानी ऐसी फसलें जो भूमि को ढक कर रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? कवर क्रॉप कहलाती हैं। अब कवर क्रॉप के अंदर एक फसलों के अंदर एक गुण भी होता है। क्या गुण होगा? इनमें इनमें वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि, वृद्धि यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव
ग्रोथ, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, से होता है, जिससे ये मृदा को आवरण के रूप में ढक लेती है। किसके रूप में? आवरण रूप में ढक लेती हैं। क्या करती हैं? ढक लेती हैं। इन फसलों की जो जड़ें होती हैं, इन फसलों की जड़ें मृदा में जाल की तरह फैली होती हैं, जाल की तरह फैली होती हैं, फैली होती हैं, जिससे क्या होगा? जिससे मृदा को पकड़ कर रखती हैं। इनकी जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती हैं एवं मृदा क्षरण या अपरदन, यानी मृदा का, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो अपरदन की संभावना कम हो जाती है। यानी जब मिट्टी को पकड़ के रखेगी तो कैसे हो जाएगा? संभावना कम हो जाती है, कम हो जाती है। यानी इन फसलों की जड़ों में क्या खासियत होती है? ये मिट्टी में जाल की तरह फैली होती हैं और मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव या क्षरण नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि बाढ़ से बचना हो या मिट्टी कटने से बचना हो या कहीं बंधा होता है, बंधे की कटान से बचने के लिए वहां पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो उसी तरीके से ये अपरदन से बचाने के लिए ये कवर क्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब ये कौन कौन सी कवर क्रॉप हैं? कवर क्रॉप कौन कौन सी हैं जो जल्दी ही मृदा को आच्छादित कर लेती हैं? मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली जिसको ग्राउंड नट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मूंगफली को? बताइए आप सब। मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं। अब और ग्राउंड नट तो अकेले होगी नहीं, फिर कौन सी होगी? शकरकंद, शकरकंद, ठीक। फिर कौन सी होगी? लोबिया, मूंग, उड़द। ये सारी जो फसलें हैं ये कौन सी हैं? ये कवर क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? कवर क्रॉप। अब पहला जैसे है क्या? मूंगफली, मूंगफली जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। अब इसी के साथ साथ हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ग्राउंड नट यानी मूंगफली का बोटेनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है? अरैकिस हाइपोजिया। क्या है? अरैकिस हाइपोजिया। फिर दूसरा क्या है? मूंग। मूंग का बोटेनिकल नेम क्या है? मूंग का बोटेनिकल नेम क्या, बताइए? विग्ना रेडियाटा, विग्ना रेडियाटा। ये क्या है? ये इसका वानस्पतिक नाम है। अब इसी के साथ साथ उड़द का बोटेनिकल नेम क्या है? उड़द का क्या है बताइए आप लोग?
विग्ना मूंगो। उड़द का क्या है? विग्ना मूंगो। ठीक। शकरकंद का बताइए। शकरकंद का बोटेनिकल नेम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है? बताइए आप लोग। इसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि शकरकंद का वानस्पतिक नाम क्या है। शकरकंद, ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कवर क्रॉप के बाद नंबर आता है कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप कौन सी क्रॉप होंगी? समोच्च रेखीय, समोच्च रेखीय में उगाई जाने वाली फसलें। अब ये समुच्च रेखीय उगाई जाने वाली फसलें, समुच्च रेखीय क्या होता है? जब आप गए होंगे पहाड़ों में तो देखे होंगे ऐसे ऐसे खेत बने होते हैं, ऐसे, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब सीढ़ीदार खेत, जिसको हम कहें सीढ़ीदार खेत। तो इन सीढ़ीदार खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंटूर क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा कि आप पहाड़ों में गए होंगे, नैनीताल गए होंगे, उत्तराखंड गए होंगे, हिमाचल गए होंगे, तो उन जगहों पे खेत कौन से होते हैं? सीढ़ीदार होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। तो वहां पे वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है। किस पे? हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक। तो वहां पे कंटूर क्रॉपिंग की जाती है, जिससे कि क्या होगा? सॉइल कंजर्वेशन, यानी मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण होगा। और क्या होगा? वाटर मैनेजमेंट होगा, वाटर मैनेजमेंट होगा। क्योंकि पहाड़ की मुख्य समस्या जल है। पहाड़ की मुख्य समस्या जल है। समस्या क्या है? जल है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो एक कहावत वहां बड़ी प्रचलित है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, पहाड़ के काम नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि पहाड़ का पानी यानी बारिश हुई, ऊपर से पानी बह करके कहाँ चला गया? नीचे चला आया। तो एक तो पहाड़ का पानी, दूसरा पहाड़ की जवानी। पहाड़ की जवानी मतलब वहाँ के आदमी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पहाड़ पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ उनके लिए धंधा नहीं है, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। तो भाग कर कहाँ जाते हैं? प्लेन्स में। जैसे आप देखे होंगे रेस्टोरेंट, जहाँ भी रेस्टोरेंट जाएंगे वहाँ पहाड़ी आदमी आपको बहुत मिलेंगे। तो इसी प्रकार से इन क्षेत्रों में कौन सी क्रॉप यूज की जाती है? कंटूर क्रॉप। अब इस कंटूर क्रॉप में आपका बहुत मक्का हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई, आलू हो गया, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हो गई, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं वहां पे। इसके बाद क्या है? बार्डर। बार्डर तीसरा,
कौन सा है? तीसरा है बॉर्डर क्रॉप या गार्ड। कौन सा? GUARD। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए, बॉर्डर क्रॉप या गार्ड क्रॉप। जैसा कि लग ही रहा होगा कि बॉर्डर मतलब कौन? सीमा पे। गार्ड मतलब वो वाले गार्ड नहीं, उससे भी अगर संबंध रख दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि सुरक्षा करने वाला। तो इन इस क्रॉप की मुख्य उपयोगिता ये है कि ये मुख्य फसल, जैसे ये आपका मान लीजिए कोई XYZ फसल लगी है और ये मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान है। अब इस पे कीड़े भी लगेंगे। क्या लगेंगे? कीड़े भी लगेंगे, जानवर भी लगेंगे, बीमारी भी आएगी। तो इन सबसे रोकथाम के लिए मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु क्या है? इसके चारों ओर एक ऐसी फसल लगाई जाती है जो बॉर्डर का काम करती है, यानी गार्ड का काम करती है। तो अगर इसको हम भाषाई तौर पे लें तो बॉर्डर क्रॉप को हम इस प्रकार लिखेंगे। बॉर्डर क्रॉप्स कैसे लिखेंगे? बॉर्डर क्रॉप्स को ऐसे लिखेंगे कि वह फसलें जो मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु चारों तरफ लगाई जाती है। कैसी? चारों तरफ लगाई जाती है। क्या कहलाती है? बॉर्डर क्रॉप कहलाती है। ठीक। इनका काम क्या है? ये हवा के विपरीत बैरियर का भी काम करती हैं। हवा की गति को कम करती हैं। क्या करती हैं? हवा की गति को कम करती हैं। ठीक। फिर चूंकि इनमें कुछ फसलें ऐसी लगाई जाती हैं बॉर्डर क्रॉप के रूप में जो कांटेदार होती हैं, तो क्या करेंगी? ये पशु से बचाव करेंगी। तो ये होता है मुख्य काम बॉर्डर क्रॉप्स का। अब हम बात करें कि कौन कौन सी बॉर्डर क्रॉप होती है। जैसे चने का खेत है, चना खेत है, ठीक है। क्या है? मुख्य फसल क्या है? चना है। अब इसके चारों तरफ किसकी क्रॉपिंग की जाती है? इसके चारों तरफ की जाती है कुसुम की। ठीक। किसकी की जाती है? कुसुम की, जिसको हम अंग्रेजी में सैफफ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैफफ्लावर कहते हैं। ये मुख्य फसल यानी चने के बचाव के रूप में लगाई जाती है। चलिए, ये कौन सी क्रॉप है? ये हो गया बॉर्डर या गार्ड क्रॉप का क्या है? ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स, वो एक गाना था ना, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी बातों में, पता नहीं और क्या क्या था। शायद कौन सी हीरोइन थी वो, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप जैसा कि आपको लग रहा होगा नगद की फसलें, यानी नकदी फसलें। अब ये नकदी फसलें कौन सी होंगी? ऐसी फसलें जिनको हम बाजार में लेके जाएं वो तुरंत बिक जाएं, जिनकी मांग ज्यादा हो। क्या हो? मांग ज्यादा हो। भाई, किसी चीज की मांग ज्यादा होगी तभी तो हमारा तुरंत बिकेगा, नकदी रूप में बिकने योग्य हो, जिसका मुद्रीकरण किया जा सके। क्या किया जा सके?
तुरंत मुद्रीकरण किया जा सके, कि लेके गए हम बाजार में और हमको तुरंत मिल गया। आगे बढ़ते हैं, मिल गया। तो अगर हम इसको शब्दों में अगर परिभाषा के तौर पे लेंगे तो ऐसी फसलें जिनको बिक्री के तुरंत बाद नकद धन प्राप्त किया जा सके, यानी कि जिसकी मांग हमेशा हो, वैश्विक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे जिनकी मांग हमेशा हो, तो वो क्या होती हैं? कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें हैं। अब नकदी फसलें कौन सी होती हैं? जूट। जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक। और क्या हो गया आपका? कपास हो गया। कपास क्या हो गया? जिसको बोलते हैं कॉटन। कॉटन में एक कीड़ा लगता है जिसको बोलते हैं कॉटन बाल वर्म। कॉटन बाल वर्म। ठीक है। और कौन सा हो गया? तंबाकू। तंबाकू आजकल देख रहे हैं ना, सब लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उसमें जो तंबाकू भरा जाता हुआ तंबाकू, इतनी मांग है सिगरेट की, बीड़ी की, कि तंबाकू जैसे लेके जाता है किसान उसका बिक जाता है। तंबाकू। फिर गन्ना। गन्ना का बोटेनिकल नेम बताइए? सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है। क्या है? गन्ना। गन्ने में एक बीमारी लगती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन यानी कि जो गन्ने के इंटरनोड होते हैं, होता है ना ऐसे ऐसे, इसके बीच में एक लाल रंग की धारी हो जाती है, लाल रंग का सड़न, जिसको लाल रंग का सड़न भी कहते हैं। खैर ये तो आप आगे पढ़ेंगे, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो गन्ना, चीनी की मांग खूब है, मिठाई खा रहे हैं लोग, चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, सब में चीनी का उपयोग। तो ऐसी फसलें, मेरा कहने का मतलब बड़ी सरल भाषा में, ऐसी फसलें जो लगाई जाएं और उनको बाजार में आसानी से बेच दिया जाए, उससे नकद धन प्राप्त किया जाए, तो ऐसी फसलों को कैश क्रॉप कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा सविस्तार के ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप में बहुत अंतर नहीं है। अगर हम कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसी फसलें जिनका व्यवसायीकरण होता है, जिनका उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फिर उसी प्रकार आ गया, जूट हो गया आपका, तंबाकू हो गया, गन्ना, रबड़, चाय आदि। तो ये भी कॉमर्शियल क्रॉप में ये फसलें आती हैं। आप वो बहुत अलग नहीं है, कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका व्यवसायीकरण के रूप में या औद्योगिकरण में जिनका उपयोग किया जाता है उनको कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, बागवानी वाली फसलें यानी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप यानी बागवानी वाली फसलें। ये कौन सी होती हैं भैया? वो फसलें जिनके बागान होते हैं, जिनके बाग होते हैं, ऐसी फसलों को बागवानी वाली फसल कहते हैं। जैसे नारियल, काजू, चाय के बागान होते हैं ना, सुपारी, कोकोआ, कोकोआ
कोकोआ क्या होता है? COCOA। जो चॉकलेट में इसका उपयोग होता है, किसमें होता है? चॉकलेट में उपयोग होता है, कोकोआ का उपयोग होता है। और क्या हो गया? कॉफी, कॉफी, रबर। यानी कि ये जो फसलें होती हैं ये इनके बागान होते हैं, इनकी बाग होते हैं। तो ऐसी फसलें जिनके बागान होते हैं उन्हें प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कैच या इमरजेंसी। इमरजेंसी। अब आप कहेंगे इमरजेंसी तो हॉस्पिटल वाली इमरजेंसी नहीं है। नहीं, तो हॉस्पिटल वाली इमरजेंसी के जैसे ही इसको आप मानिए। तो इसको कैसे लेंगे कि जब मुख्य फसल फेल हो जाए। क्या हो जाए? फेल हो जाए। यानी कोई आपने एक ऐसी फसल लगाई जो किसी कारणवश, बारिश आ गई, कोई समस्या हो गई, धूप बहुत ज़्यादा निकल गई, ओलावृष्टि हो गई, हवा चल गई, तो मुख्य फसल खराब हो जाए, फेल या खराब हो जाए। अब फेल या खराब हो जाए तो यानी आपने बुआई किया और 10 दिन 15 20 दिन बाद वो खराब हो गई, तो चूंकि आपका समय भी जाएगा, आपका धन तो नुकसान हो चुका है। तो अब अगर हम इसी फसल को पुनः बोएंगे, मान लीजिए गेहूं लगाया, अब 20 दिन बाद क्या हुआ? एक चक्रवात आया, कुछ आया, ये खराब हो गया। अब पुनः जब इसमें हम गेहूं लगा देंगे तो फिर क्या होगा? जब परिपक्वता का समय आएगा तो 20 दिन परिपक्वता का समय बढ़ जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि हमारी जो आगे की धान की फसल लगानी है उसमें देरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी। तो हमको अगली फसल को प्रभावित भी नहीं करना है, तो हमको ऐसी फसल की व्यवस्था देखनी है कि हमको वो जो हमारा 20 दिन लेस हो गया है उसके और जो अगली मुख्य फसल के बीच में ही एक ऐसी फसल लगानी है अल्प अवधि की जो तेजी से वृद्धि करे और जिसको आसानी से काटकर अपने उपयोग में लाया जा सके और हमारा नुकसान भी ना हो, हमारा समय का भी नुकसान ना हो, हमारे धन का नुकसान ना हो। क्योंकि कृषि में समय ही धन है। अगर समय छूट गया तो किसान का उतना नुकसान हो जाएगा। तो मुख्य फसल नुकसान जब हो जाती है तो ये कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉपिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसे मूंग, उड़द, और क्या हो गया? प्याज लगा देते हैं, मूली, बहुत सी, अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी फसलें हैं जो कैच या इमरजेंसी के क्रॉप के रूप में उपयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप्स। अब ये ट्रैप का मतलब समझ, वो वाला फेरोमोन ट्रैप जैसे होता है ना, कीड़ों को लगाया जाता है कि मादा की गंध डाली जाती है तो जिससे नर आकर्षित होकर आते हैं, उस टाइप का कुछ। तो ट्रैप क्रॉप, या उनको कुछ गंध मिल रही हो या उनके खाने योग्य भोजन मिल जाए। तो ट्रैप क्रॉप क्या है? वह फसलें वह फसलें जो मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल को कीटों, बीमारियों से बचाव हेतु लगाया जाता है। बचाव हेतु लगाया जाता है। वो क्या कहलाता है? ट्रैप क्रॉप कहलाता है। वह फसलें जो मुख्य फसल को कीटों और बीमारियों से बचाव हेतु लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो ट्रैप क्रॉप कहलाता है। जैसे
कॉटन रेड बग जो एक होता है, कॉटन रेड बग होता है, तो ये कॉटन को नुकसान पहुंचाता है। किसको? मैं लिख देता हूं, कॉटन रेड बग। ये किसका कीड़ा होता है? ये होता है कॉटन को। तो इसके बचाव हेतु, कॉटन के बचाव हेतु कॉटन के चारों ओर, जैसे कॉटन का लगा हुआ है, तो कॉटन के चारों ओर क्या लगाई जाती है? भिंडी। क्या लगाई जाती है? भिंडी। तो जब भिंडी लगाते हैं तो ये जो रेड बैग हो, इन्हीं भिंडी के वृक्षों में, इन्हीं भिंडी के पेड़ पे आकर के वो यहीं भोजन करता है, यहीं खाता पीता है, यहीं पे वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, और तब तक कॉटन अपना परिपक्व अवस्था में आ जाता है, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? ये किसका उदाहरण है? ये ट्रैक क्रॉप का उदाहरण है। अगला क्या है? एनर्जी क्रॉप्स। क्या है? एनर्जी क्रॉप्स। अब एनर्जी क्रॉप्स क्या है? एनर्जी क्रॉप है वह फसलें जिनसे जिनके प्रयोग से किसी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत की व्यवस्था की जा सके। जैसे गन्ना, किसी प्रकार के ऊर्जा स्रोत की व्यवस्था की जा सके, जैसे गन्ना। अब गन्ना से क्या बनेगा? गन्ना के बहुत सारी चीजें बनती है। गन्ना से क्या बनेगा? चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल क्या होता है? इसका प्रयोग शराब के रूप में भी होता है, ठीक है? और किसके रूप में भी होता है? और इसका प्रयोग होता है किसमें? आजकल पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है, पेट्रोल या डीजल में मिलावट हेतु इथेनॉल का, क्योंकि ज्वलनशील होता है ना, तो इथेनॉल बनता है। आलू हो गया, आलू का इथेनॉल बनता है। मक्का हो गया, मक्के का इथेनॉल बनता है। जेट्रोफा, देखिए जेट्रोफा, इसको डीजल का प्लांट ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीजल प्लांट। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग किसी प्रकार के एनर्जी को बनाने के लिए किया जा सके, उन फसलों को क्या कहते हैं? एनर्जी क्रॉप्स कहते हैं। जिसमें आपका हो गया गन्ना हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, जट्रोपा हो गया। तो इस तरीके का उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चूंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मैं प्रयास करता हूं कि लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए, तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। और अगर आपको ये ठीक लगता मेरा पढ़ाया हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि दूसरे के साथ इसको शेयर किया जाना चाहिए, तो शेयर भी कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, तक जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।